मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। शुरू करते हैं चलो साथी, ठीक है। ठीक है जी। न्यू चेयरमैन नैब आ गए हैं, बड़ी बड़ी मुबारक हो आप सबको। और आए भी ठीक ठाक इदारे से सुन आए वे हैं। बिलोरी अख वालिया, टंग टडंग टडंग असा दिल तेरे नाल ला लिया, टंग टडंग टडंग तेरी मेरे बाणी मेरा हाणी मेरा बन जा, सुन वे बिलोरी अख वालिया। क्या आंख है वैसे वाकई, पर मैं भी देख के मैं कहा चलो होर ते छड्डो, जो होनी है लेकिन बंदे सोहने लेके आंदे पे अच्छा ने। वो, लेकिन आप ये भी देखें कि वो जिस तरह था ना कि हुकूमत तब्दील हुई, तो खान साहब ने नैब के जरिए बहुत सारे लोगों को अंदर डाला जी, रखा बड़े अरसे। तो ये हुकूमत जैसे ही आई, इसने लॉ नैब मेकिंग करके उनके लॉ मेकिंग इख्तियारात करके कम किए। नैब के इख्तियारात कम कर दिए। अच्छा, उसके बाद वो अभी तक कम है, उसके तहत किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, किसी को अंदर भी नहीं रखा गया। अब नैब के ये Yes, बदले हैं जी। और असूल ये बनाया गया है कि अब से जो है वो रिटायर्ड जज या फौज ऑफ कोर्स यही हुआ करेंगे, और इनकी गैर मौजूदगी में किसी ब्यूरोक्रेट को टेम्परेरी तौर पर लगाया जाता है। और अब सुनने के इख्तियारात वापस बढ़ाने हाँ हैं। हाँ, इख्तियारात वापस बढ़ा दिए गए हैं। उनकी मर्जी होगी वो बंद कर दें केस, उनकी मर्जी होगी वो खोल दें केस, काबिल समाअत केस हो ना हो वो सुन सकते हैं, ठीक है। सारे इख्तियारात एकदम खोल दिए गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दें नज़ीर अहमद साहब, आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल योर नेम, लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ। अच्छा, ये ना जब भी कोई भी बंदा जो फौज से किसी भी उस इदारे में लगता है ना, तो फिर एक ट्वीट आती है जिस पे भी गरीदा फारूकी याद आ जाती है हमेशा। वो स्टार्ट ही हमेशा ऐसी होती है, भवे तीर कमान की मानन तनी हुई, ठीक है भाई। क्यों भाई, हाउ डू यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर? हाउ आर यू नॉट नोटिसिंग हिज हेयर? ये लास्ट टाइम जब वो आए थे ना, क्या नाम है उनका, डीजे नहीं, ISI वाले आए थे, तब गरीदा फारूकी साहिबा ने ये ट्वीट की थी, और फिर उनके चेस्ट की मेजरमेंट भी वहाँ पर आई थी एंड एवरीथिंग एल्स। व्हाट इज दिस ट्रेंड, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन? ठीक है, खैर जी, वो ट्वीट सारी आई हुई थी और आंखों पे पॉइंट निकलते हुए मरकूज और पड़ा कुछ इस तरह से। खैर, गरीदा फारूकी ने ये बाय द वे ट्वीट नहीं की थी, बट ये इंस्पायर्ड ट्वीट थी, विच इज़ काइंड ऑफ फनी कि आप सारे पहले ही करने शुरू हो जाते हैं, इससे पहले कि बाकी सारे जो है वो दिखें इस तरह से। खैर, अच्छा जी, ये होली हुई एंड सूबा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसको हमने सूबे का दर्जा दिया हुआ है और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर जमीयत की तरफ से वो अटैक हुआ एंड 15 स्टूडेंट, हिंदू स्टूडेंट्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी, दे वर सेलिब्रेटिंग होली, और फिर उसमें ज़ख्मी भी हुए और इस तरह से। और मुझे ना, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कुछ भी किया जा सकता पंजाब यूनिवर्सिटी, दैट्स अ गॉन केस। हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं इस पर। ये हम सारी बातें कर चुके हैं। बस मैं यही इस पे एंड पे कहना चाहूँगा कि एक एटमी ताकत रियासत जिसके पास टैंक भी हैं, वो बीच लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जमीयत का कंट्रोल है उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। इस पे ना सिर्फ शर्मिंदगी गवर्नमेंट वाली आंटी याद आती हैं कि सारे यम 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 यम। ठीक है जी, आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। एनीवे, अच्छा अली, आपने मुझे ये खबर भेजी थी, फिर उसके बाद मैंने जब उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मुझे फीलर आया कि ओह अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसके सऊदी अरब डिपॉजिट्स ₹5 बिलियन इन टर्की सेंट्रल बैंक, ठीक है। और साथ ही बाय द वे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो उन्होंने अनाउंस किया कि जी ICBC हैज़ अप्रूव्ड अ फैसिलिटी ऑफ 1.3 बिलियन, ऑफ विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 जो मिलियन है डॉलर्स हमारे पास आ चुके हैं, जिस पे हामिद, बाकी सब कुछ तो चल रहा था, हामिद मीर साहब ने कहा अ बिग डिफीट फॉर IMF, ठीक है, द क्रिएटर विच इज़ इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं IMF के। इनको वाकई नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तो ये कि सऊदी अरब से मतलब भाईजान, हाँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वही रात को ट्वीट की थी, उसकी वर्डिंग मैं आपको दोबारा नहीं मैं रिपीट करना चाहती, लेकिन 80 और 1 करोड़ डॉलर की, 10 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है सऊदी अरब यहाँ पे, लेकिन फिर वही बात है कि किधर बिलियन, 5 बिलियन डॉलर, किधर 10 करोड़ डॉलर। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि ओए हमें वजीफ़ा चाहिए, हमें
इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें, अनलेस यू आर इंटरेस्टेड इन हाउसिंग हमें सोसाइटी। बस दे के भूल जाए टाइप सीन, या उसको रोल ओवर करते हैं। हाँ, रोल ओवर करते जाएं, ठीक है। तो बाकी लेकिन चाइना ने 1.3 बिलियन वो जो वो ये आपने बता ICBC दिया वाला जो है, हाँ। ठीक है, वो उनकी तरफ से आया है, जिस पे हामिद मीर साहब और ये बाकी जो हैं, अगर आपने ट्वीट करना होता है ना अपने जज्बात को, तो उर्दू में करें। ये IMF तक बात नहीं जानी, जब बिग ट्वीट फॉर IMF, लिटरली अभी भी स्टाफ लेवल पे वो नहीं कह रहे कंफर्म के हमारे जो है ना। नहीं, और वैसे भी पता है ये स्टाफ लेवल पे शायद बात हो चुकी हो, क्योंकि अगर IMF से नहीं आने ना तो फिर शायद चाइना भी नहीं आते। एडी कोई हमालिया तोते दोस्ती नहीं उनको, वो भी हम कहते हैं कि गारंटी दिलवाओ IMF से। तो है ये अच्छी खबर, जाहिर है पैसे तो कहीं से नहीं आए, वो बड़ी अच्छी खबर है। उन्होंने रोल ओवर कर दिया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कुछ एडवांस दे दिया, उनकी मेहरबानी। लेकिन फिर वही बात है कि उनकी IMF के साथ पहले हेलो हेलो हो गई होगी, या SMS कर लिया होगा उन्होंने एक दूसरे को, ठीक है। खैर एनीवे, अच्छा अब ये सब कुछ चल रहा है और इसके अंदर जो है क्या नाम लेते, शहबाज शरीफ साहब दोहा गए, ठीक है, और उन्होंने फिर प्राइवेट जेट इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे ना वो ताहिर इमरान साहब हैं, ही कीप्स अ गुड रिकॉर्ड ऑफ के कौन सी फ़्लाइट जा रही थी और ये भी जा रहा है, चाय पकड़ रहा। खैर अच्छा, तो उन्होंने बताया कि ऑन द सेम डे जब वो गए हैं, देयर आर 3 डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट स्केड्यूल्ड ऑन दैट डे बिटवीन इस्लामाबाद एंड दोहा। देयर वाज अ PIA नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑन द सेम रूट पिछली नाइट भी, एंड जस्ट अ 3.5 आवर जर्नी कुडंट हैव बीन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्टेरिटी, ठीक है। अच्छा, इधर से शहबाज शरीफ के विजुअल्स आ रहे हैं, उधर से मियाँ साहब के विजुअल आ रहे हैं। अली वो गाड़ी कौन सी है यार जिसका इतना बड़ा मुंह है? वो रोल्स रॉयस या बेंटले टाइप ही हो सकती है, मुझे तो पता नहीं गाड़ियों का, मतलब बेतहाशा गाड़ी है वो। और उसमें लुई वुइटन जा रहे थे, ठीक है जी। मियाँ साहब वहाँ पर, ना आपको ऑप्टिक्स का होश है, ना शहबाज शरीफ को ऑप्टिक्स का जो है होश है। तो फिर आप फिर अवाम के ऊपर तो फिर कर्ब गुजरता है ना कि दोनों तरफ से जो है बहन भाई जो है वो अपनी अपनी लगे हुए। हाउएवर देयर हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ टोन डाउन इन मरियम नवाज ड्रेसिंग, कि अब शी डजंट गिव अवे द डिज़ाइनर। अब हम हर जलसे के बाद मैं अपनी टाइमलाइन देखती हूँ कि किसी ने डिसाइफर किया है कि मरियम नवाज क्या पहन रही थी, अब कोई नहीं कर पा रहा है। शी हैज़ शिफ्टेड आई गेस। खैर तो बस इसमें डर यही है ना कि किसी दिन आगे ये ना कहें कि मैं खुद डिज़ाइनर हूँ। मैं ये भी हूँ। मैं तो खैर उनको ज़्यादा है, नहीं हो भी सकती हैं, मतलब शी हैज़ अ गुड टेस्ट, वो तो है, लेकिन ये है कि शी हैज़ स्टॉप गिविंग इट अवे कि जी मैं कहाँ से कपड़े या जूते में पहन कर आ रही हूँ, विच इज़ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव स्टेप। अच्छा, हमारे ना जैसे आपने भी कमर बाजवा कहा था, मैं भी सीधा साकिब निसार साहब कहूँगी। साकिब निसार साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने एक तो उन्होंने ये कहा कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया और पता नहीं अब उनके खिलाफ क्या हो सकता है, क्यूडी पाए नो खैर। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मैंने अब किसी को इंटरव्यू नहीं देना, मैंने कभी भी नहीं कंप्लीटली जो है सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, इमरान खान को पूरा नहीं किया था, उन्होंने कहा चीची रह गया था, चीची बाहर थी। ठीक है, तो वो ना बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, वो खैर मानो इंटरव्यू देना। अच्छा, ये साकिब निसार साहब पे तो खैर मैं क्या कहूँ, लेकिन ये है कि मैंने ना मेरी ना एक सुपर पावर है, हाँ, और वो ये है कि मैं ना बंदा देखते साथ पहचान जाता हूँ, पटवारी तो नहीं। अच्छा तो नहीं हूँ मैं। तुम अब उसमें से बाहर आ रही हो। हाँ नहीं, मैं तो बाद में खो गया। हाँ? तो उसमें जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं ना लोगों की भी एजुकेशन करूँ, वाह, कि ये सुपर पावर मैं उनको भी दे दूँ। जी जी जी। तो आहिस्ता आहिस्ता ना मैं आपको ना बताता चला जाऊंगा कि उसके क्या तरीके हैं। उनमें से जो पहला चीज़ जो है ना, जो पहली यार्ड स्टिक आपकी होनी चाहिए, वो ये है कि जिस बंदे को जुडिशरी से मसले हों और उसके ख्याल में जुडिशरी के तमाम मसाइल साकिब निसार से शुरू होते हों, पटवारी। हाँ। ऐसे बंदे से आपने किसी बहस में इंडल्ज ही नहीं करना। वो कुछ कहे आपने पटवारी ये कह के आपने आगे चले जाना है, क्योंकि ऐसे बंदे के साथ बहस करना अपना टाइम जाया करना। ये गन तो कब से बचा हुआ है, ठीक है ना, ऑनरेबल। उनका गन भी ऑनरेबल है, हमारे दिल को अजीज है वो, ठीक है। कैरी ऑन जटो प्लीज। खैर अच्छा, ये तो सारा हो गया। वी डू वांट यू बैक साकिब निसार साहब, थोड़ा बहुत तो बोले ना, इस तरह नाराज तो ना हो। अच्छा, अब ना something is happening in the People's Party side which I completely fail to understand, along with 100 other different things जो कि I completely fail to understand. कासिम गिलानी, आप मेरे दोस्त हैं, आई एम सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, बट यू ट्वीटेड कि जी रिफॉर्म इकोनॉमी और क्विट,
और मुझे एकदम समझ नहीं आया कि कासिम वेयर आर यू रेफरिंग टू, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर बिलावल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वो बहुत गरज बरस के आए कि जी अगर सैलाब जदगान की वो डिमांड्स और हमारे साथ प्रॉमिसेस जो वफाक ने पूरे किए थे वो ना किए तो हम ओहदे छोड़ देंगे, मिनिस्ट्रीज छोड़ देंगे। हावेवर अब्बा जी आए, जरदारी साहब आए और उन्होंने आके कहा वो जवान आदमी है। ओ गुस्से में बात कर किया था, ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, भूल जाते हैं कभी कभार, हाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। व्हाट इज गोइंग ऑन? वो पंजाब इलेक्शन की अलबत्ता बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। देखें, एक तो मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को जागने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ख्वाजा आसिफ से लेके तो कैप्टन सफदर तक मियाँ साहब की कश्ती में से छलांग लगाने का सोच रहे हैं। आप दोस्ती निभाई जा रहे हो कि बस एक दफा जब कह दिया तो फिर कह दिया कि हम तुम्हारे साथ So, याद नहीं है शिवाशी आपको घसीटना चाह रहे थे, कम ऑन ब्रो। कभी ना कभी तो इलेक्शन होना है, आज नहीं तो साल बाद, नहीं तो 1.5 साल बाद, तो किसी ने तो लड़ना है। और वो चले ठीक है कि अभी काफी कम से कम सिंध सेफ है इस टेन्योर के लिए, लेकिन फिर वही बात है 5 साल बाद फिर इलेक्शन आ जाना है। कोई वादा तो नहीं है कि सारी जिंदगी आपका रहेगा सिंध, तो थोड़ा सा तो कोई हिले जुले यार। इलेक्शन की ना मैं इधर ही बात कर लूँ कि जैसे 2-3 एपिसोड पहले बात की थी ना कि हेरे फेरे पाके इन्होंने कहना कि किसी तरह ना ही हो, तो शुरुआत वो पुलिस से हुई है, ठीक है। सो द न्यूज़ इज दैट कि जी इसमें मैं वो साथ एक ऐड करना चाहता हूँ कि जरदारी साहब जुमले तो कमाल का होता है जरदारी साहब का, तो उसमें ये भी था कि अदलिया को भी हमने ही ठीक करना है, उसी तरह जैसे नहीं अदलिया को भी हमने ही डूबने से बचाना है, हाँ। वैसे ही जैसे फौजी माइंडसेट को डूबने से बचाया है। वाह वाह, ये तो रिंगटोन होनी चाहिए, सारा दिन बजे। ठीक है, मैं ये हिस्सा काट के अपनी रिंगटोन रखने लगी और इस प्रोग्राम में बजेगी बार बार वो, ठीक है। वाह क्या खूबसूरत बात है। एंज क्रेडिट लेने, ठीक है, तो लेना सीखो तो पे। अच्छा वो ना अब इलेक्शन की बात हो रही है तो रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन के लिए जो है 4,20,000 जो है उनको पुलिस अफसर चाहिए, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम सिर्फ 1 लाख दे सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि पोलिंग स्टेशन अक्रॉस पंजाब लाइक 52,000 समथिंग, पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं कर सकते। अच्छा चलो ये तो हो गया। दूसरी तरफ खैबर जो है, खैबर पख्तूनख्वा में वो गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है और तैयारी करें सही तरीके से। आप जो है ना आपके लगे हुए इलेक्शन कमीशन को गुस्सा चढ़ गया है, उनको कहते हैं ये क्या तरीका से बात करने का, आप होते कौन है हमें बताने वाले कि जो हमने किस तरह से इलेक्शन कराने हैं। सब फटे पड़ी जा रहे हैं। असल में ना वो जो बात है ना कि इतने लाख चाहिए, उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट कुछ करे क्योंकि प्रोविंशियल तो वो नहीं कर सकती। अच्छा फिर वही बात है कि आप ना मतलब जाहिर आप करवाना ही नहीं ना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं। अदरवाइज तो ये है कि आप रेफरेंडम करवा के देख लें, लोगों से पूछ लें कि आपको कोई जरूरी काम से पुलिस चाहिए कि हम इलेक्शन करवा लें। लोगों ने कहा तुझे करा लो, सानू नहीं चाहिए। अच्छा ना बड़े लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, हाँ तो सिक्योरिटी जो है इमरान खान को दी हुई है, तो फिर तो यही होगा। ओ भाई कितने को पुलिस इमरान खान को दी हुई है, सारा तो मुकम्मल नहीं ना वहाँ पे लगा हुआ, निकालने की गुंजाइश निकालने पे आए तो निकल सकती है। अब वो कराना नहीं चाहते इलेक्शन से, ताड़ी अपनी मर्जी अस्सी की करिए। अच्छा जी ये एक खबर आई है, वो ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के बजट का ऑडिट का हुक्म दे दिया। वाह, दोबारा कहूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट, ठीक है। बेलें बहुत हो रही थी, उन्होंने कहा तुझे ऑडिट कराओ, पैसे कहाँ जाए। और मैं मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा ज़रा डैम फंड का पता करा दे कि वो कितने गया है, आया सी कि नहीं आया सी। डैम फंड से वो करवा लें इलेक्शन अगर तो रह गया है, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता इस पॉइंट पर कि ये है कि नहीं है, लेकिन हम इस खबर को यहाँ तक ही रखेंगे। नहीं मुझे यकीन है कि होगा। उस पे वो काफी ज्यादा रकम थी, उस पे इंटरेस्ट आ रहा होगा जिस भी बैंक में रखवाया होगा। है सिचुएशन इस ये है कि उनका भी ऑडिट होने लगा है, देखने कितने तक जाना है, ठीक है। अच्छा ये खबर खैर हम लोग पहले भी शायद हो सकता है जरूरत ना पड़े,
हो सकता क्या, होना ही नहीं, कुछ भी नहीं होना, इजी हो जाए। नहीं नहीं हो सकते, जरूरत ही ना पड़े ऑडिट करवाने की, अभी तो थोड़े दिन तक पता लग जाएगा। कुछ नहीं, नहीं नहीं अभी थोड़े दिन तक पता लग जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं ना, आगे चलते हैं, चलो। अच्छा हाँ, अच्छा ये ना इस वक्त ना दो चीज़ें चल रही हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए, साथ वो ये तीन चीज़ें चल रही हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुझसे मिल लो बेबी, ठीक है, ऑसम मुनीर मुझे मिल लें, और तीसरी मरियम नवाज शरीफ जो है ना वो कह रही है बाजवा का कोर्ट मार्शल किया, फैज़ का कोर्ट मार्शल किया जाए। सो इनको पता है ना इसमें से कुछ नहीं होना, मुलाकात शायद हो जाए। देखिए मसला पता है क्या है, मियाँ साहब जब नए नए बाहर गए थे और वो जब उनको तकरीर की इजाज़त नहीं मिलती होती थी और वो बड़े रुस जाते, इंटरनेट वगैरह ग्रीन स्क्रीन के साथ आते थे, हाँ वो एक दो दफ़ा वो कुछ 10 मिनट का उनको मौका मिल गया, मीनार पाकिस्तान 15 मिनट का मौका मिल गया, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, और ये उन्होंने कुरलाम मचा दिया टाइप सीन, उसमें वो याद है वो कहते थे बाजवा अच्छा तो वो अब बाजवा साहब जो है ना वो ठीक हो गए, अब फैज साहब का मसला है यही जाहिर है कि थोड़े से कोई फैज साहब टाइट हो गए और उन्होंने कहा कि अच्छा यार वो खान साहब के दौर में ना मैं तब दस देना तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इसमें ऐसे कोई लोग ठीक होते रहते हैं, लोग खराब होते, इंसान कोई जमूद का शिकार चीज नहीं है, इवॉल्व होता है इंसान। मियाँ साहब की ना उन दिनों में जब ग्रीन स्क्रीन पीछे की होती थी, अक्सर उनके मुंह के अंदर से ग्रीन स्क्रीन गुजर होती थी क्योंकि वो हिल जाते थे, कापा आ जाते थे बीच में, काफी मुश्किलात थी। वो भी आप देखिए, सो अगेन जो मैंने इतनी लंबी मैंने वो भाषण दिए हैं, मैं खुद सोच के थक जाता हूँ कि हाय दोबारा कभी ना देना पड़े। प्लीज ना ना, मैं खुद तुमसे कह रही हूं, लेकिन वो आप पीछे जाके देख लें जो मेरे वो थे खदशात के क्या कुछ हो सकता है अभी होने वाला है या व्हाटएवर। सो मसला ये है कि खान साहब एक तरफ इतनी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब पॉपुलैरिटी और ये सारा कुछ। अच्छा वही वाली बात, खान साहब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे ना सिचुएशन को, वो सब कुछ जानते हैं, सिचुएशन नहीं उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई मेरे से ज्यादा ज़हीन है, प्रॉब्लम ये क्यों गाला खानिया ने, नहीं उनके साथ हो जो रहा है वो जाहिर है 10 बंदे उनके कान में आके कोई चीज बताते हैं, हम तो टीवी देख के तज्जिए कर रहे हैं, तो वो उनको मेरे से ज्यादा पता होगा वो क्यों इतना डेस्परेट है मिलने के लिए। अगर बात से मतलब ये एक तो इस्टेब्लिशमेंट उतनी तो तगड़ी रही नहीं, दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो अपनी पीक पे भी होती है, ठीक है 35 पंक्चर ही होता है ना, समझ रहे, सीटें इतना ही लगता है ना, कितना को ये तो नहीं हो सकता आपके चुल्लू फेर दो, ठीक है चुल्लू शुरू नहीं होता था और फिर अब वो भी है तो सुना है कि वो फोन करते हैं कि आप फलानी पार्टी ज्वाइन कर लो इलेक्टेबल्स को, तो इलेक्टेबल्स उनके फोन नहीं उठाते, फिर इस हद तक मामला चला गया है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मेरे से मिलने, सो कई बातें हैं जो हम आपको इशारों कनाइयों में बताते रहते हैं, वो आपने पीछे से आप अल्लाह करे नोट करते आ रहे हो क्योंकि खुल के वो की नहीं जा सकती, लेकिन हाँ भाई, और अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे इजाजत नहीं है क्योंकि वैसे हर एपिसोड के बाद कहता है उफ अल्लाह वाह ये तुमने क्या कह दिया था, मैं कुछ भी नहीं कहा होता। खैर अच्छा जी आगे आ जाते हैं। हमने उस दिन बात की थी ना कि रुदा वाले ट्वीट कर रहे थे कि जी एनवायरनमेंट ट्रीज लगाएं, सब कुछ करें, ग्रीन ग्रीन सब कुछ। 2 दिन पहले अमार अली जान साहब, सलूट है आपको कि फॉर फॉलोइंग अप ऑन दिस केस सो रिगरसली, के सारी अपडेट्स मुझे उन्हीं से मिलती हैं, मुझे कहीं और से नहीं पता चलता। तो दोबारा से जो है रुदा एंड पंजाब पुलिस फिर से दोबारा से फार्मर्स को कल्टीवेट करने से रोका गया है, फिर वही उसी तरह से फिरे हैं। और मैं फिर आपको बताती चलूँ कि मार्च के एंड तक देयर विल बी पीपल जिनको शायद खाने को भी मिलना नसीब ना हो, दैट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड इन दिस ईयर, ठीक है। तो कोई तो रोके, खुदा का वास्ता है, इस बात पे तो मैं मजाक भी नहीं उड़ा पाती हूँ कि तानू खान नहीं ना लब्बा फिर तुसी की करोगे वो ना, विदाउट गिविंग अवे के लोकेशन, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे अभी तुमने आते हुए देखा होगा कि वो जो साइड पे दरख्त लगे हुए थे मैं गए, वो उनमें से आधे उड़ गए। हाँ। अच्छा वो आधे जो दरख्त उड़ गए हैं वो क्यों उड़ गए हैं कि वो सड़क चौड़ी कर रहे हैं जी। अच्छा, सारा कुछ चौड़ा करके भी ठीक हाल है। मसला ये है, नहीं सो मसला ये है कि सड़क मतलब नहर चौड़ी कर रहे हो ना, वैसे तो वही बात है, जब नहर भी चौड़ी कर रहे थे तो किसी ने केस किया था, इन्वायरमेंटलिस्ट ने, उसने कहा था कि दरख्त कटेंगे, उसको बाद में अब ना बड़ी गाली पड़ी कि तुम्हारी वजह से इतने साल जाया हो गया, अब इतनी ट्रैफिक फंसती है, आज चौड़ी होती तो बस ये को जितनी मर्जी चौड़ी करते जाओ कोई फर्क तो फिर नहीं चौक हो पड़ता जाना, क्योंकि you don't know how to drive। नहीं
क्योंकि आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, और जिस तरह drive से भी नहीं आप करते सही तरीके से आप यार। ग्रीन एरियाज को चेंज कर करके रेजिडेंशियल या कमर्शियल करी जा रहे हो, ज़ाहिर है इतनी बढ़ती जाएगी, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप उसको भी छोड़ दो, जहां मैं रहता हूं वो शाराए आम नहीं है, उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ घर हैं। Very क्या limited. यहाँ पे घर ज़्यादा होने लगे हैं? क्या यहाँ पे मार्केट ज़्यादा होने लगी है? क्योंकि अगर तो ये होने लगी है तो बिल्कुल ठीक है, आप सड़क कल को चौक होगी, आप इसको खोलेंगे। जब घर भी उतनी तो इसको चौड़ा क्यों करें? इधर तो फंसती ही नहीं। भाई इधर ट्रैफिक भी नहीं फंसती, यहाँ पे और कोई जगह भी नहीं है घर बनाने की। दिस इज अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, ठीक है। तो मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि ऐसे छोड़ा करके तुझे की लेना है साइंस Sense. ये जो जैसे दिमाग हमारे ऊपर वालों का चलता है ना, हाँ वो ना तुम्हारे पास है ना वो वैसे चल सकता है। नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं बगैर दिमाग के ही ठीक हूँ इफ दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। अच्छा जी, निप्पो बेबीज का मैंने तस्करा ज़रूर करना था। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइट गोइंग बिटवीन मेहर बानो कुरैशी जो अपने प्रिविलेज के साथ आ रही हैं और मरियम नवाज शरीफ जो अपने प्रिविलेज के साथ आ रही हैं। दोनों ही रियलाइज़ नहीं कर रही हैं कि वो अपने प्रिविलेज के साथ आ रही है। लेकिन अगर आप इस फाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करें एंड दे नीड टू रियलाइज़ कि दे बोथ आर निप्पो बेबीज़, ठीक है। और एक दूसरे को ताने मारने से का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये कि मेहर बानो कुरैशी ने जो कहा है ना, नॉट अ क्रिंज लाइक यू नॉट टमकारा, ओहो बड़ा मजा आ रहा था, तो उसको आप ही फॉलो करें। उसमें जो एतराज थे ना, लेकिन मेहरबानों के कि मैंने तो इलेक्शन लड़ा है, इसने नहीं लड़ा, मैं तो पार्टी की भागदौड़ नहीं संभाली पीटीआई की, मैं तो उसमें से मैं क्वीन तो नहीं बनी भाई मसला ये है कि जिड्डा को ਤੁਹਾਡੇ वाले साहब ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ प्रेसिडेंट भी नहीं लाया उन्होंने, वो कैद ਵਿੱਚ भी टुर गया। नहीं, वैसे भी मसला ये है कि अगर उसका जोर ज्यादा चलता होता पार्टी में तो वो ज्यादा करा लेता। वो तो अब वो बात ये है कि उसका प्योर नवाज शरीफ है, इसका प्योर शाह महमूद कुरैशी है, वो दोनों के उसमें फर्क है। हाँ लेकिन ये है कि मैं स्ट्रेचर कहना चाहता, फिर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा तुम दोनों का ही नहीं है। सिर्फ प्रिविलेज की यहाँ पे बात होनी चाहिए कि दोनों का प्रिविलेज अच्छा खासा है। जिन फैमिली से ये आती हैं तो प्लीज एक दूसरे को बात लगाने से पहले सोच लिया। नहीं लेकिन आप करते ना, बड़ा मजा आ रहा है। नहीं मजा मुझे बहुत आ रहा था, आई एम सॉरी अगर मुझे मजे आ रहे थे इसमें। अच्छा लास्ट खबर हम इस एपिसोड की करते हैं और वो ये है कि लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% से 25% टैक्स कर दिया गया है। बाकी उसके अंदर प्रोडक्ट्स तो जो मोबाइल्स, जूसेस, सैनिटरी एंड बाथरूम स्टफ तो आ रहा था। और केचप के पीछे क्यों पे आ गए अली? यार खुदा का वास्ता है, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, आप ये 25% बिल्कुल कर दें लग्जरी पे, लेकिन केचप ना करें। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि जिस तरह से खाने की अशिया महंगी हो रही हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ रोटी। हाँ अब होगा क्या कि जो हम खाना पका करेगा वो बदमज़ा हुआ करेगा। तो हर बदमज़ा चीज़ को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए जो चीज़ है वो है केचप। आप किसी भी चीज़ में केचप डाल दो वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए ये हमारे साथ ना करें, बाकी आप कर लें पर केचप के साथ ये ना करें। ठीक है जी, खैर इस पे बस शैम्पू पे भी बात में लगा। खैर मैं इतना शैम्पू करती नहीं हूँ क्योंकि बाल वैसे ही नहीं रह गए, लेकिन ये कि केचप का प्लीज ऐसे बाल ही नहीं रखते कि इतना शैम्पू करना पड़े। ठीक है, ओके जी, सी यू।